दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। यह वीडियो जो है वो बिहार के आर्थिक समीक्षा का वीडियो है, जो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा तरीका से लिखा जाता है। वो रजनीश कुमार के बुक में लिखा जाता है, उसी को हम कवर कर रहे हैं। और मेरा जो अनुभव रहा है, जैसे आप लोग बताते हैं कि इस बुक से जो आर्थिक समीक्षा का संक्षेपण है, 4-5 क्वेश्चन और आर्थिक समीक्षा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बीपीएससी में पूछे ही जाते हैं। तो यह इस किताब से क्वेश्चन आता है और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम हाईलाइट कर देंगे। वहीं से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना 99% रहेगी। आप लोग वीडियो देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। अध्याय 1 का वीडियो हम डाल चुके हैं, पहले ही अपलोड कर चुके हैं, और ये अध्याय 2 का वीडियो है जिसमें कृषि एवं समवर्ती क्षेत्र के बारे में चर्चा है। ठीक, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिहार कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की कुल जनसंख्या का 89% लोग गांव में रहते हैं। लगभग 89% लोग क्या रहते हैं, गांव में रहते हैं। ठीक, वैसे और जनसंख्या का 74% आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। अब देखिए, बिहार की टोटल जो जनसंख्या है, 100 में 74 लोग जो हैं वो किस चीज पर निर्भर है, तो कृषि पर निर्भर है आजीविका के लिए। ये बात याद रखिएगा, 74% आजीविका पर निर्भर है। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत लगभग 89% याद रखिएगा। शहरी जनसंख्या का प्रतिशत लगभग 11% याद रखिएगा। ठीक, चलिए उसके बाद आते हैं, सीधे हम टू द पॉइंट बता रहे हैं। इसमें क्या लिखा है उससे आपको मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पे लाइन जो लिखा है, वर्ष 2019-20 में बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि एवं समवर्ती क्षेत्र का योगदान 18.7% रहा। तो देखिए, यह प्राथमिक क्षेत्र का चर्चा नहीं किया है, बल्कि कृषि और समवर्ती क्षेत्र का चर्चा किया है। इसमें खनन को छोड़ दिया है। खनन क्या है, ये भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अतः हम इसको डाटा को याद नहीं करेंगे। हम पहले वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं, यहाँ भी बता रहे हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में जो योगदान है बिहार के जीडीपी में वो कितना प्रतिशत है, तो 19.5% है। ये बात याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, डाटा 19-20। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, वर्ष भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को मक्का और गेहूं के उत्पादक और उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार दिया। ये भी इम्पोर्टेंट है, किस किस फसल के लिए बिहार सरकार को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है, तो मक्का और गेहूं याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, तब बिहार में भूमि वितरण। तो बिहार में भूमि वितरण जो है, आपको यहाँ पे इससे मतलब नहीं है, आपको बिहार में भूमि वितरण से पूछे क्या जाएंगे उस पॉइंट पर हम सीधे आएंगे। तब बिहार में जो न्यूनल बुआई क्षेत्र जो है वो कितना है, तो लगभग में 52.2% है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। हो गया, बस खत्म। नेक्स्ट, वर्ष 2019-20 में बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन का जो प्रतिशत है वो 7.3% है बिहार सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, और भारत सरकार के डाटा के अनुसार 7.8% है। ठीक, अगर दोनों ऑप्शन में है तो आप 7.3 के साथ जाइएगा, और दोनों में से कोई एक ऑप्शन है तो किसी एक के साथ चले जाना है। और ठीक, ई के साथ जाने से बचिएगा लोग, और दोनों में से कोई नहीं है तो अब जाके ई आंसर मारिएगा। दोनों है तो बिहार सरकार के डाटा के अनुसार जाइएगा। ठीक, चलिए ये आपका हो गया। वैसे हम लोग को वन के बारे में लास्ट जो अध्याय है उसमें पढ़ना है अच्छे से। ठीक, यहाँ ये सब बताइए दिए आप लोग को। यहाँ आते हैं हम लोग, हाँ ये आपके लिए इम्पोर्टेंट, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना होना चाहिए, कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं मानेंगे इसको। बिहार में सर्वाधिक निवल शुद्ध बुआई क्षेत्र जो है का प्रतिशत सबसे अधिक है बक्सर में। ठीक है, और सर्वाधिक शुद्ध बुआई क्षेत्र वाले जिला, मतलब सबसे अधिक शुद्ध बुआई क्षेत्र वाला, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिएगा तो पूर्वी चंपारण, प्रतिशत की दृष्टि से देखिएगा तो बक्सर। ठीक है, और सबसे कम शिवहर। वैसे इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, पूछे जाने की संभावना 2 से 4%। सबसे कम न्यूनल बुआई वाला क्षेत्र जो है वो आपको जमुई जिला है, मतलब प्रतिशत के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से शिवहर। ठीक, तो प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक न्यूनल बुआई वाला जिला बक्सर, सबसे कम जमुई, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक पूर्वी चंपारण, सबसे कम शिवहर। वैसे इम्पोर्टेंट है नहीं। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला 3 जिला, सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जो 3 गो जिला है उसमें कैमूर का प्रथम स्थान पर है, जमुई का दूसरा स्थान है, और
आपको पश्चिमी चंपारण का तीसरा स्थान है, याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक, तो ये बात याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में हम आएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वही को बताएंगे। हाँ, यहाँ पे आइएगा, ये भी प्री के व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार इसको डाटा को ध्यान से देख लीजिए, काम आएगा। वर्ष 2015-16 में बिहार में कुल जोत में 2 हेक्टेयर से अधिक आकार वाले जो लघु और सीमांत जोत होते हैं उनकी प्रतिशत लगभग में 97% था। ठीक, मतलब 2 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर से छोटे आकार, मतलब लघु और सीमांत जोत किसको कहते हैं, 0 से 2 हेक्टेयर के बीच में, तो उनका जो प्रतिशत था पूरे बिहार की जनसंख्या का 97% था। मतलब मात्र 3% लोगों के पास ही 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि है बिहार में। मतलब जोत का आकार क्या है, बहुत छोटा छोटा है बिहार में। सिंपल मानिए, जनसंख्या सघन है, इससे यही निष्कर्ष निकलता है। तो उसका उतना इम्पोर्टेंट पीढ़ी के लिए नहीं होता है। चलिए, बिहार में कृषि जलवायु जोन, अब ये याद रखिएगा, जिला मत याद रखिएगा किस जोन में कितना जिला है, ये नाम याद मत रखिएगा। उत्तर पश्चिमी जोन 13 जिला। वैसे आप अगर आ जाए कि निम्न में से कौन उत्तर पश्चिमी कृषि जो जलवायु जोन में नहीं आता है, तो आपको ये एक बार मैप में सबको देख लीजिएगा ना, तो आपको पकड़ा जाएगा। उत्तर पश्चिमी जितने भी जिले होंगे सब इसमें आ जाएंगे। उत्तर दक्षिण जिला दे देगा तो नहीं होगा इसमें, या आपको दक्षिणी बिहार का जिला देगा तो उत्तर पश्चिम जोन में नहीं आएगा। सिंपल आप लोग मेमोरी वाइज करके वहाँ निकाल लीजिएगा, रटने का इसका आवश्यकता नहीं है। याद रखिएगा, उत्तर पश्चिम जोन में 13 जिले हैं, उत्तर पूर्वी जोन में 8 जिले हैं, दक्षिण जोन में 17 जिला है। देखिए कैसे बटा है। ये मान लीजिए रफली हम बिहार का फिगर बना दे रहे हैं। ठीक है, ये आपका गंगा रिवर हो गई, और ए हो गया आपको उत्तरी बिहार, ए हो गया दक्षिणी बिहार। ठीक है, अब देखिए इसी को ऐसे करके बांटा है। ये हो गया उत्तर पश्चिमी जोन, ये हो गया उत्तर पूर्वी जोन, ये हो गया आपको दक्षिणी जोन। इसमें आइएगा तो 13 जिला है, इसमें आइएगा तो 8 जिला है, और इसमें आइएगा तो 17 जिला है। हो गया, लगभग में याद रखिए। अब आप पूछेगा, और पूछ भी दिया कि निम्न में से कौन सा उत्तर पश्चिमी जोन में नहीं है, तो एक दक्षिण बिहार का नाम दे सकता है या एक पूर्वी बिहार का नाम दे सकता है। आप लोग ऐसे मैप याद रहेगा। मैप अब बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो कौन सा जिला किस दिशा में आपको पता होगा, तो इसे आंसर लेके चलिएगा। चलिए, ठीक, तो ये बात याद रखिएगा कि उत्तर पश्चिमी जिला में 3 कृषि जलवायु जोन है। कौन कौन, उत्तर पश्चिमी जोन, उत्तर पूर्वी जोन और दक्षिण जोन। उत्तर पश्चिमी जोन में 13 जिले हैं, उत्तर पूर्वी जोन में 8 जिले हैं, और उसके बाद दक्षिण जोन में 17 जिले हैं। बस इतना ही याद रखिएगा, इस सब का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं, सबसे मोस्ट वीवीआई जो चीज़ है इसमें, उसको हम बता रहे हैं। 2019-20 में खदान का कुल उत्पादन आपको बिहार में जो रहा वो आपको 16,379.88 हजार टन रहा। रफली याद रखिएगा कितना खदान का उत्पादन बिहार में हुए हैं, 16,000 टन लगभग में। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है आपको। देखिए यहाँ पे दो टर्म यूज करेगा, एक उत्पादन, एक उत्पादकता। तो उत्पादकता का मतलब होता है 1 हेक्टेयर में कितना उत्पादन हुआ, और उत्पादन का मतलब हुआ कुल कितना उत्पादन हुआ। बात समझ में आ गया। अब चलिए, मतलब उत्पादन मीन्स कुल उत्पादन, उत्पादकता की मतलब 1 हेक्टेयर में कितना उत्पादन। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे हम लोग को इस सबसे मेंस की व्यू से इम्पोर्टेंट है, प्री के व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रखना है तो रखिए। चलिए, चावल का उत्पादकता बिहार में कितना रहा इस वर्ष, तो आपको 2245 किग्रा, ठीक है, प्रति हेक्टेयर। उसका गेहूं का देखिएगा तो 2595 किग्रा, और मक्का का देखिएगा तो 5193 किग्रा। चलिए, वैसे इंपॉर्टेंट डाटा का नहीं है। हाँ, ये याद रखिएगा, बिहार में ईख का खेती 3 लाख हेक्टेयर पर होती है, अब जिससे बिहार में कुल 150 लाख टन ईख का उत्पादन होता है। ये भी उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, छोड़ के चलिए, ईख के उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों मामले में सबसे अग्रणी जिला, ये मोस्ट वीवीआई है, आपके हो सकते हैं एग्जाम का पार्ट बन जाए। तो उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों मामले में सबसे अग्रणी जिला जो रहा पश्चिमी जिला, मतलब सबसे अधिक उत्पादन पश्चिमी चंपारण, सबसे अधिक क्षेत्रफल पर ईख बोया गया कहाँ पे, तो पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, और सबसे अधिक उत्पादकता मतलब 1 हेक्टेयर में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे हुआ, किशनगंज में, याद रखिएगा। ठीक, चलिए, इसके बाद हम आते हैं इंपॉर्टेंट डाटा की तरफ बढ़ते हैं। इस पेज में अब नहीं कुछ है आपके लिए। हाँ, यहाँ पे आइए, बिहार में ईख का उत्पादकता में के मामले में शीर्ष 4 जिले। तो उत्पादकता में आपको बता दिए किशनगंज, बस हो गया। पटना सेकंड नंबर पर है, पूछने की संभावना कम है, किशनगंज याद रखिएगा। बिहार में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर चावल की खेती करने वाले 4 जिले कौन है, मतलब क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल है यहाँ पे,
तो कौन होगा? रोहतास, मधुबनी, 2 को याद रखिएगा। पूर्वी चंपारण तक भी रख सकते हैं, याद रख सकते हैं तो रखिए। ठीक, उसके बाद आते हैं बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र पर गेहूं की खेती, रोहतास, मुजफ्फरपुर। उसके बाद हम आते हैं सीधे बिहार में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर मक्का की खेती, कटिहार। एक कटिहार याद रखिए, तीनों का एक एक याद रखिएगा। ठीक, तो सबसे अधिक क्षेत्रफल पर चावल की खेती कहाँ पे होता है? तो रोहतास में होता है। ठीक है, गन्ना की खेती पश्चिमी चंपारण, गेहूं की खेती रोहतास, ठीक है, और मक्का की खेती कटिहार। ये बात आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट आते हैं बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र पर दलहन की खेती करने वाला 4 जिला कौन है? तो देखिए दलहन की खेती सबसे अधिक क्षेत्रफल पर कहाँ होता है? पटना। उसका बाद औरंगाबाद है। पटना में जो होता है दलहन उत्पादन में प्रथम स्थान पर होता है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद ईख की खेती बताइए कि सबसे अधिक क्षेत्रफल पर कौन होता है? आपको पश्चिमी चंपारण बताइए दिए हैं, उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है, सबसे अधिक क्षेत्रफल पर भी प्रथम स्थान पर है। ठीक, तो ये सब याद रखिएगा। गेहूं की खेती में सबसे प्रथम स्थान क्षेत्रफल के हिसाब से रोहतास। ठीक है, चावल की खेती में रोहतास, मक्का की खेती में कटिहार, दलहन की खेती में पटना, और आपको ईख की खेती में पश्चिमी चंपारण। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डाटा दिया है, डाटा को ध्यान से आप लोग देखिए, इसको याद रखिएगा। चावल में देखिए उत्पादन, सबसे अधिक उत्पादन कहाँ हुआ चावल में चावल का? तो आपको ऊंच में देखिएगा तो रोहतास हुआ, और सबसे कम देखिएगा शिवहर में। ठीक है, चावल में उत्पादकता है प्रति हेक्टेयर। ठीक है, तो पूर्वी चंपारण सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर चावल उत्पादन होता है, उसके बाद रोहतास है, मतलब सॉरी, पूर्वी चंपारण में सबसे कम और रोहतास में सबसे अधिक। ठीक, चलिए उसके बाद आप गेहूं का देखिए, तो गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ हुआ? रोहतास में हुआ, और सबसे कम कहाँ हुआ? पूर्णिया में हुआ। वैसे ही अगर उत्पादकता देखिए तो बेगूसराय सबसे अधिक है और गया सबसे कम है। उसके बाद और आप उत्पादन देखिए, ये क्या चीज़ का दिया है, ये डाटा जो है आपको, ये डाटा क्या चीज़ का है, रुकिए, मक्का का है। तो मक्का देखिएगा तो सबसे अधिक उत्पादन कहाँ हुआ? तो कटिहार में हुआ। ठीक है, और सबसे अधिक कम उत्पादन कहाँ हुआ था? कैमूर में। और अब उत्पादकता देखिए, तो उत्पादकता देखिएगा तो क्या है? अररिया सबसे अधिक, औरंगाबाद सबसे कम। ठीक, वैसा ही आप, ये हो गया मक्का हो गया, ना सॉरी मक्का का ये वाला अररिया औरंगाबाद नहीं है, यहाँ पे है उत्पादकता वाला। सुपौल सबसे अधिक उत्पादकता है और कैमूर में सबसे कम है। ठीक, चलिए अब यहाँ आते हैं दलहन में देखिएगा, तो दलहन में जो है सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? सबसे कम गोपालगंज में, सबसे अधिक कहाँ होता है? पटना में। सबसे अधिक पटना में पहले ही बता देंगे, क्षेत्रफल में भी पटना और इस तरह से उत्पादन में भी पटना, लेकिन उत्पादकता देखिएगा तो सबसे अधिक कहाँ है? पूर्वी चंपारण में। और सबसे कम उत्पादन गोपालगंज में, और सबसे कम उत्पादकता तो मुजफ्फरपुर में। ऐसे करके याद रख सकते हैं। ठीक, कन्फ्यूजन बहुत करता है, तो एक काम कीजिएगा, उत्पादकता को आप लोग इग्नोर करना है तो कर दीजिएगा, लेकिन उत्पादन करने वाला सबसे अधिक जिला और सबसे कम जिला, और उसमें भी छोड़ना है तो सबसे कम जिला वाला को छोड़ दीजिएगा, सबसे अधिक उत्पादन किस फसल का किस जिला में हुआ उसको याद रखिएगा, और क्षेत्रफल पर भी याद रखिएगा, दोनों पूछे जाएंगे। ठीक, शॉर्ट कर दिए, और उतना नहीं होता है तो फिर तैयारी छोड़ दीजिए, और नहीं तो आपको लग रहा है कि यार सब हम रट जाएंगे तो रट जाइए, वैसे मेंस के में काम करेगा आपको। फसल क्षमता जब लिखिएगा ना तो आप दोनों काम करेंगे। नेक्स्ट आते हैं सब्जी, फल और फूल उत्पादन, इसको देखते हैं। तो सीधे हम आते हैं जो जरूरत चीज़ है उसको, फालतू चीज़ छोड़िए। बिहार में सर्वाधिक लीची उत्पादक जो उत्पादन कहाँ होता है? तो मुजफ्फरपुर में प्रथम स्थान पर है, दूसरा स्थान पूर्वी चंपारण, तो एक ही स्थान याद रखिएगा। ठीक है, सबसे अधिक अमरूद कहाँ होता है? तो नालंदा में होता है। ठीक, बिहार में सर्वाधिक आम उत्पादन कहाँ होता है? तो दरभंगा में होता है। ठीक, बिहार में बस इतना ही याद रखना है। उसके बाद इधर रहिए, बिहार में फूलों की खेती में सबसे अधिक फूल किस फसल का उत्पादन होता है? तो गेंदा का उत्पादन होता है सबसे अधिक। उसके बाद आलू के उत्पादन में सबसे बड़ा जिला कौन है? तो पटना प्रथम स्थान पर है, नालंदा सेकेंड स्थान पर है। उसके बाद आइए प्याज के उत्पादन में सबसे बड़ा जिला कौन है? तो नालंदा है। फूल गोभी के उत्पादन देखिए तो वैशाली है। उसके बाद इधर अजय डाटा खत्म, हाँ यहाँ पे ये बैगन का, तो ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। बैगन के उत्पादन नालंदा में, सब्जी के उत्पादन, हाँ सब्जी में यही याद रखिएगा, फूल गोभी बैगन ये सब छोड़ दीजिए। सब्जी के उत्पादन आलू वाला याद रखिएगा, प्याज वाला याद रखिएगा, और सर्वाधिक सब्जी उत्पादन कहाँ होता है? तो नालंदा में होता है, ये बात याद रखिएगा। बिहार में सर्वाधिक फल उत्पादन कहाँ होता है? ये भी याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर।
सबसे अधिक फल कहाँ उत्पादन होता है बिहार में? तो मुजफ्फरपुर में। और सबसे अधिक केला हम लोग क्या मानेंगे? बिहार, लेकिन बिहार होता नहीं है, बल्कि कटिहार जो है वहाँ पे सबसे अधिक केला का उत्पादन होता है। उसके बाद वैशाली आता है। पिछले 3 वर्षों में सब्जियों में सर्वाधिक वृद्धि शकरकंद की हुई है, इसका जरूरत नहीं है आपको। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं बीज और उर्वरक। तो बीज और उर्वरक को देखिएगा रिपोर्ट के अनुसार, तो बीज के गुणवत्ता उपलब्धता के लिए मुख्यमंत्री त्रि बीज विस्तार योजना, बीज ग्राम योजना और प्रमाणित बीजों के उत्पादन के और खरीद पर सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। मतलब बीज में क्वालिटी क्वांटिटी बढ़ाया जाए, इसके लिए सब प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें से आपको मुख्यमंत्री त्रि बीज विस्तार योजना और ग्रामीण बीज ग्राम योजना चल रहे हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। बिहार में सबसे अधिक जो उर्वरक है उसमें यूरिया का खपत सबसे अधिक हुआ है। कुल उर्वरक में आपको लगभग में 63%। ठीक, चलिए आगे आते हैं। सबसे अधिक यूरिया जो खपत होता है किस जिला में होता है? तो पूर्णिया में होता है। किस जिला में? पूर्णिया में। सबसे कम शिवहर में। शिवहर में सबसे कम इसलिए होता है क्योंकि ये एक छोटा सा जिला है, सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला जिला शिवहर ही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। यहाँ आप लोग आइए, कृषि यंत्रीकरण या यंत्र एवं ऋण। ऋण में देखिएगा तो बिहार में सबसे अधिक ऋण जो देने वाला क्षेत्र है, मतलब किस बैंक से आपको सबसे अधिक ऋण मिलता है? तो व्यावसायिक बैंक से सबसे अधिक मिलता है। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक होता है, उसके बाद केंद्रीय सहकारी बैंक होता है। ठीक, चलिए उसके बाद आते हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है शुरुआत कब हुआ था? 98-99 में हुआ था, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं देखिए व्यावसायिक बैंक के द्वारा जो ऋण दिए जाते हैं वो पूरे कृषि ऋण का लगभग 50%, जिसमें SBI, ठीक है, BOB सब बैंक आ जाएंगे। और ग्रामीण बैंक के द्वारा 34%, सहकारी बैंक के द्वारा 8%। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। यहाँ हो गया। अब यहाँ बिहार में 273.3 हजार हेक्टेयर में जल क्षेत्र का और 3200 किलोमीटर लंबाई में नदियों का विस्तार है। यह राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.8% है। कहने का मतलब है कि बिहार में जितने भी क्षेत्र हैं उसमें जल क्षेत्र कितने हैं? लगभग 3.8%। बस यही कहने का मतलब था इस पॉइंट का। यहाँ पे आइए, ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बिहार में पटना के मीठापुर में मत्स्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना किया जा रहा है। मस्ट भी आपके लिए। ठीक, चलिए उसके बाद हम आते हैं सीधे यहाँ आइए। मत्स्य उत्पादन के लिए जो पशु और मत्स्य संसाधन विभाग ने 2018-19 में से 2022-23 5 साल के लिए है, 5 साल नहीं 4 साल के लिए तक के लिए पशुधन मास्टर प्लान तैयार किया है। ये बात याद रखिएगा। पशुधन मास्टर प्लान कब से कब चल रहा है? तो 2018 से लेकर 22 तक। सिंपल, 18-19 से लेकर 22-23 तक। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। बिहार में प्रति व्यक्ति कितना अंडा उपलब्ध है? तो 25। याद रखिएगा, प्रति व्यक्ति अंडा कितना उपलब्ध है? 25। अब आइए 19 में 1 साल के अंदर कह रहा है, एक दिन का नहीं कह रहा है, 1 साल के अंदर एक व्यक्ति पर 25 अंडा पड़ता है। देश के ताजा पानी के मछलियों के उत्पादन में बिहार का कितना स्थान है? चौथा। ये बात याद रखिएगा, ताजा पानी की मछली के उत्पादन में बिहार का स्थान जो है वो चौथा है। और सबसे अधिक बिहार के किस जिला में मछली होता है? तो मधुबनी जिला में सबसे अधिक मछली का उत्पादन होता है। उसके बाद पूर्वी चंपारण आते हैं। कौन सा? ताजे पानी की मछली है। ठीक है, लौड़िया मछली नहीं, लौड़िया मछली तो समुद्र में न होंगे, तो बिहार में नहीं होगा, नहीं होगा। चलिए बिहार में वर्ष 19-20 में सर्वश्रेष्ठ कुल दूध उत्पादन 4 जिले, मतलब सबसे अधिक बिहार में किस जिला में दूध हुआ था? पटना में। ये बात याद रखिएगा। चलिए कृषि रोड मैप 3, मतलब तीसरा कृषि रोड मैप चल रहा है अभी 17 से 22। इसके पहले 7 से 12 तक प्रथम, 12 से 17 दूसरा और 17 से 22 तीसरा, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए 9 नवंबर 2017 में भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने तीसरे कृषि रोड मैप 2017 से 22 का पटना में शुभारंभ किया। बिहार सरकार ने 2008 में प्रथम कृषि रोड मैप शुभारंभ किया था। 2008 नहीं 2007 होते हैं। ठीक है, 2007। चलिए आगे आते हैं। ये हो गया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आपका अध्याय 3 होगा, उद्यमिता क्षेत्र विकास। तो उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा, क्योंकि एक अध्याय एक वीडियो में काफ़ी है। आप लोग बुक ले लीजिए, बुक में हाईलाइट कर लीजिएगा और तब जाकर पढ़िएगा। तब उसको बार बार बुक को पढ़िएगा। वीडियो देखने का बार बार क्या हो सकता है? बुक को पढ़िए, इंपॉर्टेंट हम हाईलाइट कर दिए, बुक को आप देखिए, सबसे अच्छा रहेगा। वीडियो बार बार देखिएगा तो वीडियो मोबाइल चलाते चलाते आदमी दूसरे लाइन में चला जाता है, फिल्म देखने लगता है, कॉमेडी देखने लगता है। उससे अच्छा मोबाइल बंद कर दीजिए, एक बार
वीडियो देखिए, आप वीडियो देख के हाईलाइट कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, उसके बाद बार-बार देखिए, फिर लग रहा है कि ओ कुछ छूटा तो नहीं है, तो देख सकते हैं। वैसे एक बार अगर ध्यान से मेरा वीडियो देख लीजिए और हाईलाइट कर रहे हैं तो दोबारा देखने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक, चलिए ओके, धन्यवाद।